दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। लालू परिवार से इतनी नाराज क्यों है रोहिणी? पार्टी में क्या है संजय यादव का रोल? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ ही राज्य में लालू परिवार की आपसी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और उन्हें देश भर में काफी सुर्खियां मिली। उस वक्त परिवार के सभी सदस्य रोहिणी को लेकर काफी भावुक बयान दे रहे थे। अब उन्हीं रोहिणी आचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि उनका कोई परिवार नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। यह आरजेडी में तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के सामने असामान्य हालत पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक तेजस्वी, लालू या उनके किसी करीबी का कोई पक्ष इस मामले में सामने नहीं आया है। आरजेडी में चल रहे इस विवाद पर पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह पारिवारिक मामला है और परिवार के लोग जवाब देंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेगा। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इस तरह से के परिणाम क्यों आए इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में चाणक्य शब्द का इस्तेमाल किया है। बिहार के सियासी गलियारों में आमतौर पर तेजस्वी के करीबी संजय यादव को उनके चाणक्य के तौर पर देखा जाता है, यानी वह शख्स जो तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए रणनीति बनाता है और जिसकी पार्टी से जुड़े अहम फैसलों में बड़ी भूमिका मानी जाती है। रोहिणी आचार्य ने बीते साल आरजेडी के टिकट पर सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनकी हार हो गई थी। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में रोहिणी दूसरी संतान हैं। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। करीब 46 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। रोहिणी ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीए भी किया है। हालांकि उन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई है, जो सिंगापुर में रहते हैं। बताया जा रहा है कि समरेश सिंह ने सिंगापुर से एमबीए की पढ़ाई भी की है और उसी दौरान उनको सिंगापुर में नौकरी भी मिल गई थी। रोहिणी के ससुराल वाले मूल रूप से औरंगाबाद के पास दाऊद नगर के रहने वाले हैं और उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा है। साल 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देते वक्त रोहिणी ने अपने बचपन की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा था, माँ पिता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबों के शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। सिंगापुर में अपने पिता को किडनी देने से पहले रोहिणी ने लगातार कई भावुक ट्वीट किए, तब बाप बेटी के रिश्तों पर खूब चर्चा हुई थी। अब उन्हीं रोहिणी ने अपने माँ बाप पर भी मौजूदा विवाद को लेकर आरोप लगाया है और परिवार से रिश्ता खत्म करने की बात की है। हालांकि राजनीतिक दलों में इस तरह के विवाद पहले भी कई बार देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों में इस तरह के विवाद पहले भी दिखे हैं। बिहार में ही किसी राजनीतिक दल में
इसका सबसे हालिया उदाहरण एलजेपी में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच दिखा था। जब साल 2021 में एलजेपी दो हिस्सों में टूट गई। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में मेनका गांधी से जुड़ा विवाद गांधी परिवार में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले ही समाजवादी पार्टी में उनके बेटे और भाई के बीच विवाद दिखा था। वही मायावती की बहुजन समाज पार्टी में भी उनके भतीजे को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी में उनके भतीजे अजीत पवार के बीच कुछ ऐसे ही विवाद दिखा है और पार्टी दो टुकड़े में बंट गई। वरिष्ठ पत्रकार नलिनी वर्मा कहते हैं कि असल परीक्षा ये होती है कि ऐसे हालात में आप कैसे निपटते हैं। नलिनी वर्मा के मुताबिक पार्टी में संजय यादव का दखल और तेजस्वी पर कंट्रोल बढ़ा है और आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों और सांसदों ने इसकी शिकायत की है। देखना होगा कि वो इससे कैसे निपटते हैं। आरोप यह लगाया जाता है कि लालू यादव जब सक्रिय राजनीति में थे तो वो कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक के लिए उपलब्ध होते थे, जबकि तेजस्वी यादव से मिलना या उनसे संपर्क कर पाना पार्टी के खास लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद कहते हैं, रोहिणी ने रमीज और संजय यादव पर आरोप लगाए हैं। रमीज के बारे में सार्वजनिक तौर पर लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और क्रिकेट के मैदान से ही संजय यादव की तरह तेजस्वी के करीबी दोस्त हैं। उनके मुताबिक रमीज राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो फिलहाल पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार को देख रहे थे। हालांकि पार्टी के फैसलों में उनकी क्या भूमिका होती थी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। वहीं संजय यादव की भले ही पार्टी के फैसलों में भूमिका बताई जाती हो, लेकिन वो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं। नलिनी वर्मा के मुताबिक रमीज साल 2016 के आसपास से तेजस्वी के साथ हैं। जब आप राजनीति में होते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आपके पुराने मित्र आपके साथ नजर आने लगते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में क्या भूमिका है यह लोगों को नहीं पता है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो कहते हैं, संजय यादव को लेकर कई लोगों की शिकायत रही है कि उन्होंने तेजस्वी को कंट्रोल में ले लिया है। ऐसी शिकायत लालू के जमाने में भी प्रेमचंद्र गुप्ता को लेकर रहती थी, लेकिन उन्होंने इसे संभाल लिया था। तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच मित्रता इतनी गाढ़ी है कि आरजेडी ने अपने कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर पिछले साल संजय यादव को राज्यसभा भेजा। माना जाता है कि आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकाल कर उसे तेजस्वी यादव के साथ जोड़ने की कोशिश में संजय यादव की वही भूमिका है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नया फायदा हुआ था। चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। माना जाता है कि यह संजय यादव की बनाई रणनीति थी। उन चुनावों में तेजस्वी के प्रचार के दम पर आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तौर पर उभरी थी और इससे संजय यादव के कद को बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1984 में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में जन्मे संजय यादव कंप्यूटर साइंस से एमएससी हैं। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक उनका अस्थायी घर दिल्ली के नजफगढ़ में है। संजय यादव तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीतिक से कोई सरोकार नहीं था और वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीने बहा रहे थे। कहा जाता है कि संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी नौकरी तक छोड़ दी और बिहार आ गए। साल 2013 में चारा घोटाले मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने
तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया, लेकिन तेजस्वी का बिहार में मन नहीं लग रहा था। वो अपने मित्र से दूर हो गए थे। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुला लिया। बिहार आकर उन्होंने कुछ साल तक यहाँ की राजनीति को समझा, चुनावी समीकरण और आंकड़ों पर काम किया। संजय यादव ने जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह की तकनीकी और डिजिटल तौर के बदलाव भी किए। माना जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी में मौजूदा समय के लिहाज से कई बदलाव कराए। उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर अन्य वर्गों और बिहार के युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि संजय यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ है। संजय यादव पर एक बड़ा आरोप यह लगता है कि उन्होंने तेजस्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आरजेडी के पुराने लोग दरकिनार कर दिए गए हैं। संजय यादव से जुड़ा पिछला विवाद इसी साल सितंबर महीने में खुलकर सामने आया था। दरअसल तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा की थी, जो जहानाबाद से शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इस बीच रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। इसके बाद रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और पिता लालू प्रसाद यादव दोनों को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया। मौजूदा विवाद पर नलिनी वर्मा कहते हैं कि अभी आरजेडी के पास बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसलिए मौजूदा विवाद फौरी तौर पर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका भविष्य में बहुत बड़ा असर होगा, ऐसा नहीं कह सकते। वो कहते हैं साल 2010 में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2015 में फिर से खड़ी हो गई। साल 2020 में यह पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे ही साल 2014 में जेडीयू को लोकसभा में महज 2 सीटों पर जीत मिली और पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 43 सीटें मिली, तो कहा जाने लगा कि नीतीश की पार्टी खत्म हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू ने इस बार के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। उम्र और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भी नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी आरजेडी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसका रास्ता क्या होगा और वो इसमें कितने सफल रहते हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।